सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका ऑनलाइन वेंचर्स बाय एग्जामपुर एंड एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर्स पर। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, आपका एनडीए का एग्जाम जो है वो 18 अप्रैल को होने वाला है, जिसमें करंट अफेयर्स आपको पढ़ाया जा रहा है, जिसके लिए करंट अफेयर्स आपको पढ़ाया जा रहा है। इसकी पहली क्लास 8 अप्रैल को हो चुकी है और कासिफ अंसारी सर ने वो क्लास ली है आपकी। लेकिन कुछ इमरजेंसी के कारण कासिफ सर बाकी क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं इसकी, तो उन्होंने कहा है कि कंटेंट बच्चों तक जाना बहुत ज़रूरी है, बच्चों का एग्जाम है और उसी के लिए बाकी के क्वेश्चंस लेकर मैं आपके सामने आया हूं। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चंस पे आते हैं। न्यूज़ 1, नीलकांता भानुप्रकाश न्यूज़ में रहे हैं। पर्सन इन न्यूज से हमेशा क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पर्सन प्लेसेस से मिलकर जरूर बने होते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस पर। हु इज नीलकांता भानुप्रकाश? नीलकांता भानुप्रकाश कौन है? ए, एथलीट हैं। बी, फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर ऑफ द वर्ल्ड हैं। सी, फिल्म आर्टिस्ट हैं, या नन ऑफ द अबव। दोस्तों, ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है, तो आप रोक कर भी इस वीडियो को आप अपना आंसर दे सकते हो और साथ ही साथ चेक भी कर सकते हैं। तो आइए इसके आंसर पे चलते हैं। दोस्तों, इसका आंसर होगा फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर ऑफ द वर्ल्ड। और एस्पायरिंग एजुकेशनल एक्टिविस्ट हैं ये। मैथ्स को जैसे पढ़ाना चाहिए स्कूल्स में, उसका पूरा तरीका ही इन्होंने बदल दिया है। इनका एक विजन मैथ्स नाम से कंसेप्ट है, जिससे मैथ्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में ये पढ़ाते हैं। आप देखिएगा, यूट्यूब पे भी इनकी बहुत सारी वीडियोस दी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरी न्यूज है तेनजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड। ये बहुत सुर्खियों में रहा है अवार्ड। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट दिव्यांग इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द कंट्री? दिव्यांग इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द कंट्री, इसका मतलब है पर्सन विद डिसेबिलिटी से ये क्वेश्चन बनता है आपका। पहला दिव्यांग भारतीय खिलाड़ी जिसे तेनजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं दीपा मलिक, सत्येंद्र सिंह लोहिया, वरुण सिंह भाटी या मरियप्पन थंगावेलु। तो हमें पता है कि सत्येंद्र सिंह लोहिया जो पैरा स्विमर हैं मध्य प्रदेश के, ये फर्स्ट दिव्यांग इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन है जिन्हें तेनजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड मिला है। तो इनके बारे में डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं। दोस्तों, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, जिससे आप सॉल्यूशन बेटर ले पाएंगे। और ऑनलाइन वेंचर्स बाय एग्जामपुर टेलीग्राम चैनल पर आप इसकी पीडीएफ भी बाद में ले लेंगे। एग्जाम में जाने से पहले कम से कम 2 बार जरूर इसको रिवाइज करें। नेक्स्ट पे चलते हैं। इटिको पक्का टॉयज, ये जीआई टैग से क्वेश्चन आपका बनता है। इटिको पक्का टॉयज, अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग इज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? एक भौगोलिक संकेतक टैग एटिको पक्का टॉय निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? आपके आंसर हैं आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक या उड़ीसा। दोस्तों, आप पॉज कर कर अपना आंसर दे सकते हो और इसका आंसर है ए, आंध्र प्रदेश। वराहा रिवर, वराहा एक नदी है वहां पर, उसके किनारे पर ये बसा हुआ छोटा सा गांव है जिसका नाम है इटिको पक्का। और यहाँ के टॉयज की खासियत ये है कि बहुत ही कोमल लकड़ी यानी सॉफ्ट वुड से ये टॉयज बने हुए होते हैं। ज्योग्राफिकल टैग्स के बारे में आपको पता है, एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन और ओरिजिन से ये बनते हैं। और रिसेंट जीआई टैग की हम बात करें तो वो मिला है गुशी मशरूम को, जम्मू और कश्मीर से। ठीक है, ये कब मिला है? 18 जनवरी को अभी मिला है 2021। तो जनवरी 2021 की भी ये न्यूज़ है। और ये तो एटिको पक्का जो है ये सितंबर की न्यूज़ है। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग वैसे भी आते हैं एग्जाम में, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। सरदार हुकम सिंह, फिर पर्सन इन न्यूज़ का क्वेश्चन ये आ जाता है। तो सरदार हुकुम सिंह कौन थे? हु वॉज सरदार हुकुम सिंह? आपके ऑप्शंस हैं एन एमिनेंट पार्लियामेंटेरियन, एथलीट, हिंदी फिल्म आर्टिस्ट या एन इसरो साइंटिस्ट। तो दोस्तों, आपका सही आंसर इसमें होगा आंसर ए, लोकसभा पेड फ्लोरल ट्रिब्यूट टू पोर्ट्रेट ऑफ फॉर्मर स्पीकर ऑफ लोकसभा सरदार हुकुम सिंह। और ये न्यूज में क्यों रहे थे? क्योंकि पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में इनका जिक्र किया था, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर इनको याद किया गया था। एक इमिनेंट पार्लियामेंटेरियन रहे, यानी एक प्रख्यात सांसद ये रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यूज 5 है काउकास 20, ये न्यूज में रहा है। ये है क्या?
कवकास 2020 क्या है? मल्टीपल मिलिट्री एक्सरसाइज है, एप्पल एक स्पेशल इवेंट है, अ बाइनियल एयर शो एंड एविएशन एग्जीबिशन हेल्ड इन बेंगलुरु है, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं है। तो दोस्तों ये तो हम जानते हैं कि ये एक मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, और ये किस किस के बीच होती है? ये होती है इंडिया, रशिया, चाइना और पाकिस्तान। ये न्यूज़ में क्यों है दोस्तों? ये न्यूज़ में इसलिए है कि पिछले साल जब ये काउकास 2020 होना था तो ये रशिया में होना था, और इसमें हम सबको पार्टिसिपेट करना था। हम सब का मतलब क्या है यहाँ पर? इंडिया, रशिया, चाइना एंड पाकिस्तान। बट चाइना के साथ हमारा डोकलाम स्टैंड ऑफ चल रहा था। हाँ, तो इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ चलने के कारण हमने यहाँ जाना अपना कैंसिल कर दिया था। तो आप इसे एक बार एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से पढ़ लेंगे। न्यूज़ 6 डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पे आते हैं। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? क्वेश्चन नंबर 6 का बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो है वो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। न्यूज़ 7 बैम्बू क्लस्टर्स न्यूज में है। तो बैम्बू क्लस्टर्स न्यूज में है तो हाल ही में घोषित बांस क्लस्टर यानी बैम्बू क्लस्टर्स आर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ये पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा जम्मू और कश्मीर, और अभी एक यूनियन टेरिटरी है, आप जानते हैं। मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जितेंद्र सिंह हैज सेड 3 बैम्बू क्लस्टर्स विल बी डेवलप इन जम्मू, कटरा एंड सांबा। तो जम्मू, कटरा और सांबा में बैम्बू बास्केटरी, अगरबत्ती, बैम्बू चारकोल बनाने के लिए ये बैम्बू क्लस्टर्स यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। मेन कारण इसका क्या है? देखिए, मेन कारण है इसका एम्प्लॉयमेंट। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 25,000 पीपल को मिलना चाहिए इससे, इसीलिए ये क्लस्टर्स जारी किए गए हैं। न्यूज़ 8 पर आते हैं। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ HADR, ये क्यों न्यूज में रहा है? द इम्प्लीमेंटिंग अरेंजमेंट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ वाज रिसेंटली साइंड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो मानवीय सहायता और आपदा राहत भारत और निम्न में से किसके बीच, किस देश के बीच हस्ताक्षरित की गई है? तो इसका सही आंसर मंगोलिया, पाकिस्तान, जापान नहीं होगा। इसका सही आंसर है ए, सिंगापुर। 14th इंडिया सिंगापुर डिफेंस डायलॉग वाज हेल्ड बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और इसको किसने शेयर किया था? डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार एंड परमानेंट सेक्रेटरी डिफेंस जो हैं ये सिंगापुर के मिस्टर चेन हेंकी। न्यूज नंबर 9 पे आते हैं। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, न्यूज नंबर 9 है आपके लिए। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स क्यों न्यूज में है? तो इसे कौन जारी करता है? ये किसके द्वारा रिलीज की जाती है? ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, IMF, तो इनमें से कुछ भी सही नहीं है। सही आंसर है इसे जारी करता है नीति आयोग, और उसके साथ साथ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। तो ये दोनों इंस्टीट्यूट्स मिलकर जारी करते हैं क्या? एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। न्यूज नंबर 10 है। फर्स्ट शिप ऑफ टाइप 054 क्लास फ्रिगेट, ये न्यूज में क्यों है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज लॉन्च्ड फर्स्ट शिप ऑफ टाइप 054 क्लास फ्रिगेट? इट इज बिल्डिंग फॉर पाकिस्तान एमिड डीपनिंग डिफेंस टाइज बिटवीन द टू ऑल वेदर एलाइज। तो पाकिस्तान का ऑल वेदर एलाई अभी कौन बना हुआ है? तो इसका आंसर है चाइना, हम जानते हैं अच्छे से। चाइना हैज लॉन्च फर्स्ट ऑफ द 4 एडवांस नेवल फोर्स, यानी 4 नेवल शिप दे रहा है चाइना पाकिस्तान को, जिसमें से ये पहला है। इट इज बिल्डिंग फॉर पाकिस्तान एमिड डीपनिंग डिफेंस टाइज बिटवीन द टू ऑल वेदर एलाइज। देखिए ध्यान से, ऑल वेदर एलाइज यहाँ पे कहा है। ये चाइना की रिपोर्ट से लिया गया है। मैंने कहाँ से लिया है? ये मैंने लिया है द हिंदू से क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोंडाज अ ट्राइबल कम्युनिटी। दोस्तों जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं ट्राइबल से जुड़े हुए, विमेन से जुड़े हुए, चाइल्ड से जुड़े हुए, इन पर खास ध्यान देंगे क्योंकि यूपीएससी भी इन पर खास ध्यान देता है। ये क्वेश्चन की तरफ। बोंडाज ए ट्राइबल कम्युनिटी रिसाइडिंग इन द हिल रेंज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? एक आदिवासी समुदाय बोंडास निम्न में से किस राज्य की पर्वत श्रृंखलाओं में निवास करते हैं? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, तमिलनाडु। इसका सही आंसर है बी, उड़ीसा। कोविड-19 पेंडेमिक बोंडास प्रजाति में जनजाति में पहुंच गया था, इस वजह से ये न्यूज में आई थी। और
क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन है 7,000 ही है, तो देखिए ये वैसे भी अल्पसंख्यक हो जाते हैं वहां पर। इस जनजाति पे हम ध्यान देंगे, जहां भी गोंडास की बात आएगी हम स्टेट में हमेशा उड़ीसा लिखेंगे। ऐसे ही हमें पता है एक जनजाति है सेंटिलीज, जो पाई जाती है अंडमान ट्राइबल कम्युनिटी है, ये अंडमान एंड निकोबार में पाई जाती है, तो इसको भी हम ध्यान में रखेंगे। ये ओल्ड अमेरिकन ब्लॉगर थे जॉन चाउ, उससे ये सुर्खियों में आई थी। न्यूज 12 पे चलिए, करिए म्यूजियम। करिए म्यूजियम ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। करिए संग्रहालय जो अक्सर समाचारों में होता है, निम्न में से किस देश में स्थित है? आंसर आपको बताना है, आपके ऑप्शन है ईरान, फ्रांस, यूएई एंड टर्की। तो इसका सही आंसर होगा टर्की। तो ये क्यों न्यूज में रहा है बताएंगे आपको। ये न्यूज में इसलिए रहा है क्योंकि देखिए ये करिए संग्रहालय जो है ये पहले एंशिएंट ऑर्थोडॉक्स चर्च था, यानी ईसाइयों की पूजा करने की जगह थी। उसके बाद ये एक मॉस्क में बदल दिया गया, तो पूरे दुनिया का ध्यान इस पर गया। उसके बाद इसको पॉपुलर इस्तांबुल जो राजधानी है टर्की की, म्यूजियम बना दिया गया। और उसके बाद फिर ये मुस्लिम प्लेस बन गया, किस चीज के लिए? वर्शिप के लिए, यानी एक तरह से फिर से ये मॉस्क बन चुका है, तो पूरी दुनिया का ध्यान इस पर गया है। करिए म्यूजियम जहां आएगा आप बताएंगे टर्की इसका आंसर होगा। न्यूज नंबर 13, बाराका न्यूक्लियर पावर प्लांट इज इन न्यूज। तो आपको बताना है बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र, बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? यूएई, ईरान, इराक, पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर है यूएई। The oil-rich United Arab Emirates announced that it has connected its Barak nuclear power plant to the national grid in a view first for the Arab world. तो अरब वर्ल्ड में, अरब संसार में ये पहली बार है बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट नेशनल ग्रिड से जोड़ा गया है। कोरिया की कंपनी इसको बना रही है और सऊदी अरेबिया टॉप वर्ल्ड ऑयल एक्सपोर्टर है। इट हैज सेड इट प्लान्स टू build up to 16 nuclear reactors, but the project has yet to be materialized. तो 16 न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने का इनका प्लान है, लेकिन अभी डिटेल्स आनी बाकी हैं, काम उन पर चल रहा है। न्यूज 14, मुजैव डिजर्ट। मुजावे रेगिस्तान जो कि एक शुष्क वर्षा छाया तथा शुष्क रेगिस्तान में स्थित है, कहाँ है? बताइए दोस्तों कहां पर है? जी, तो इसका आंसर है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में ये पाया जाता है। न्यूज नंबर 15 पे चलते हैं, श्री साइलम डैम। तो ये न्यूज में है श्री साइलम डैम, बताएंगे क्यों न्यूज में है। क्वेश्चन इस पे बनता है, हाल ही में सुर्खियों में रहा श्री शैलम बांध का निर्माण निम्न में से किस नदी पर हुआ है? रिसेंटली न्यूज द श्री साइलम डैम इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो हम इसे बता सकते हैं, ये है आंध्र प्रदेश में डैम, और उसमें भी कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में स्पेसिफिकली। तो अगर नदियों की बात इसमें की जाए तो यहां पर हो जाती है सीधी सीधी कृष्णा नदी, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, रॉयल्टी स्टाइल सिस्टम इज इन न्यूज। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रिक्वायर फेसबुक एंड गूगल टू पे फॉर न्यूज कंटेंट provided by media companies under a royalty style system that will become law this year। तो दोस्तों कौन सी वो कंपनी है जिसने रॉयल्टी स्टाइल सिस्टम के तहत फेसबुक और गूगल को मीडिया कंपनियों के समाचारों के लिए भुगतान करना होगा, ऐसा कानून बनाया है? ये वैसे कानून बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वहां पे इनको इंडिपेंडेंट जो जर्नलिज्म है उसको प्रोटेक्ट करना है। देखिए सोशल मीडिया पे जो भी न्यूज आती है, आप सिर्फ यही नहीं, आप विदेश की भी खबरें देख पाते हैं। इसी तरह एक देश की दूसरे देश में जो खबरें देखी जा रही हैं, वहां से उसकी छवि कुछ बनती या बिगड़ती है। तो फॉर ग्रेटर रेगुलेशन ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा किया है। ऑस्ट्रेलिया विल फोर्स यूएस टेक जायंट्स फेसबुक and Alphabet, Google to pay Australian media outlets for news content in landmark move to protect independent journalism that will watched around the world।
न्यूज नंबर 17, ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर प्लांट कहाँ है? नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर प्लांट कहाँ स्थापित करने का निर्णय लिया है? नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड हैज डिसाइडेड टू सेट अप ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर प्लांट इन, राज्य आपके सामने दिए गए हैं, स्टेट्स आगे वन बिलो, तो आपको सही आंसर बताना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा मध्य प्रदेश। और एनएफएल, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, आप जानते हैं ये एक पीएसयू है और ये सीधा सीधा आता है डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत। ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर प्लांट जो लगाया गया है वो मध्य प्रदेश में लगाया गया है। न्यूज नंबर 18 पे आते हैं, हरित पथ ऐप। हरित पथ ऐप रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एन इनिशिएटिव ऑफ। हरित पथ नामक एक मोबाइल ऐप जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया है, किसकी पहल है? आईआईटी दिल्ली, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI, CSIR, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा NHAI। देखिए पथ से ही पता चल रहा है कि ये वेज से जुड़ा हुआ है, यानी हाईवेज से जुड़ा हुआ है। वेज यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो आप इसको एक तरह से पहले ही मिला सकते हैं कि हाँ हरित पथ है तो NHAI से रिलेटेड होगा। और इसके अंतर्गत 25 लाख, आपको याद हो तो आपने न्यूज़पेपर अगर पढ़ा हो, 25 लाख प्लांट 25 दिन में लगाए थे। और ये फैसिलिटेट इट विल फैसिलिटेट क्रिएशन ऑफ ग्रीन हाईवेज अक्रॉस द कंट्री। तो जैसा आप देखते हैं हाईवेज के किनारे जो पेड़ लगे होते हैं वो उसी से ये लोग उसी से संबंधित है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। यूनियन पीस अकॉर्ड। यूनियन पीस अकॉर्ड रिसेंटली सीन इन न्यूज इन द अफेयर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। निम्न में से किस देश के मामले में यूनियन पीस अकॉर्ड हाल में समाचारों में रहा है? म्यांमार, इजराइल, इंडिया एंड नेपाल। तो इसका सही आंसर है म्यांमार। और म्यांमार में आप जानते हैं कि अभी अभी रिसेंटली मिलिट्री coup हुआ है और यहाँ की एक बहुत फेमस लीडर हैं जो हमेशा सुर्खियों में रहती हैं, उनका नाम है आंग स्यू की, नोबेल प्राइज विनर है। आई थिंक 1991 में इनको मिला था। तो आप ध्यान में रखेंगे अगर यूनियन पीस अकॉर्ड की बात आएगी तो आप म्यांमार ही इसमें टिक करेंगे। और ये क्या है? ये म्यांमार की गवर्नमेंट जो है और 10 आर्म्ड एथनिक ग्रुप है, वहाँ जो सशस्त्र विद्रोही ग्रुप्स हैं उनके बीच है ये एक नेशनल सीज फायर एग्रीमेंट। और ये नए पाई टॉ में 4th सेशन में अपनाया गया था। ये क्या है इनकी? ये कैपिटल है म्यांमार की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्लीन प्लेट्स कैंपेन। न्यूज नंबर 20, क्लीन प्लेट्स कैंपेन। निम्न में से किस देश ने हाल ही में क्लीन प्लेट्स अभियान शुरू किया था? इंडिया, फ्रांस, यूएसए एंड चाइना। तो इसका आंसर यूएसए, फ्रांस और इंडिया नहीं है, इसका आंसर है चाइना। तो दोस्तों जैसे ही कोविड-19 की सिचुएशन आई, बहुत सारे लोग थे जिन तक खाना पहुंचना भी मुश्किल हो गया और इसीलिए ड्रास्टिकली Chinese president called on his country's citizens to cut down food waste in new initiative called Clean Plates। तो Clean Plates अगर इनिशिएटिव कहीं होगा तो वहां पर चाइना आपको टिक करना होगा। न्यूज नंबर 21 पे चलते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। Which of the following city has won the title of cleanest city of India in स्वच्छ सर्वेक्षण 2020? निम्न में से किस शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है? तो ये और कहीं नहीं, ये है इंदौर। और इंदौर आप जानते हैं कि 4th टाइम इन अ रॉ, चौथी बार ये पहला खिताब इन्होंने लिया है। और सेकंड किसको मिला है? तो सेकंड मिला है सूरत को। देखिए ये सिटीज की बात हो रही है, क्लीनेस्ट सिटी की बात हो रही है। अगर यहाँ स्टेट की बात होगी तो स्टेट पे आप क्या टिक करेंगे? अगर स्टेट आया तो स्टेट पे आप टिक करेंगे छत्तीसगढ़। अगर यहाँ कैपिटल की बात होगी तो कैपिटल में आप क्या टिक करेंगे? कैपिटल में आप टिक करेंगे न्यू दिल्ली। तो सिटी में अगर बात होगी तो इंदौर होगा, अगर राज्य में बात होगी तो छत्तीसगढ़ होगा और राजधानी में बात होगी तो न्यू दिल्ली होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। ट्राई फूड प्रोजेक्ट पे बात करते हैं। न्यूज जो 22 है वो ट्राई फूड प्रोजेक्ट है।
ट्राईफूड प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एन इनिशिएटिव ऑफ, हाल ही में खबरों में रहा ट्राईफूड परियोजना किसकी पहल है? ट्राईफेड, नीति आयोग, एमनेस्टी इंटरनेशनल और नन ऑफ द अबव। आपको जवाब देना है इसमें। तो ट्राईफेड का परियोजना है। तो ट्राईफेड क्या है? ट्राईफेड जानते हैं क्या है? देखिए, ये ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है। मतलब क्या है? देखिए, शुरू का टीआरआई देखेंगे तो हम इससे बताएंगे कि ये ट्राइबल से रिलेटेड है। ट्राइबल रिलेटेड जो मार्केटिंग एक्टिविटीज की जाती है ट्राइबल्स की भलाई के लिए, उनको रोजगार देने के लिए, उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, उनके सोशल डेवलपमेंट के लिए जो काम किए जाते हैं वो ट्राईफेड के द्वारा किए जाते हैं। तो ट्राईफेड भी एक किसके अंडर काम करती है? ट्राईफेड काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत काम करती है। और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ फूड अफेयर्स, इन दोनों मिनिस्ट्रीज ने मिलकर क्या किया है? इन दोनों मिनिस्ट्रीज ने मिलकर ट्राईफूड प्रोजेक्ट शुरू किया। 23 पे चलते हैं। फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। फ्रेमवर्क एग्रीमेंट क्यों न्यूज में है? हाल ही में सुर्खियों में रहा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट किससे संबंधित है? फ्रेमवर्क एग्रीमेंट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू नागा इशू, ब्रू ट्राइब डिस्प्लेसमेंट, इंडस वाटर ट्रीटी या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा आंसर ए, नागा इशू। ये कई बार सुर्खियों में रहता है अक्सर, क्योंकि न्यूज़पेपर में आता रहता है तो जरूरी हो जाता है एग्जाम के लिए भी। नागा इशू इज रिलेटेड टू फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। फ्रेश हर्डल्स हैव इमर्ज्ड इन द रोड टू पीस इन नागालैंड। और ये किस किस के बीच होता है? 2015 में सेंटर और इसाक मुइवा फैक्शन ऑफ NSCN यानी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिज्म IM, द लार्जेस्ट ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप इन पीस प्रोसेस। There have been more than 100 rounds of talk। तो 100 से ज्यादा बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता है। कुछ समय बाद दोबारा से एक्टिविटी शुरू हो जाती है। तो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की अगर जहां बात आती है तो वहां नागा इशू होगा, आप इसको ध्यान में रखेंगे। न्यूज नंबर 24, कुडगी सुपर थर्मल पावर स्टेशन न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 24, कुडगी सुपर थर्मल पावर स्टेशन इज एन न्यूज, कहाँ स्थित है ये? केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा या कर्नाटका? तो इसका सही आंसर होगा डी, कर्नाटका। तो एनटीपीसी लिमिटेड का ये है पावर प्लांट। और दोस्तों ये कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है। कोल बेस्ड का मतलब है कि इसे पानी की जरूरत भी होगा, तो इसका एक वाटर सोर्स भी होगा। वाटर सोर्स इसका कहाँ है? इसका वाटर सोर्स है रिजर्वॉयर ऑफ अलमोटी डैम। ये किस पर है? तो ये है कृष्णा रिवर पर। ठीक है, वो कर्नाटका से भी आपको क्लियर हो जाता, कृष्णा रिवर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका स्टार 2020 सर्टिफिकेट, न्यूज नंबर 25, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड द स्टार 2020 सर्टिफिकेट बाय द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा स्टार 2020 प्रमाण पत्र से सम्मानित किसे किया गया है? ग्रेटा थनबर्ग, तरन्नुम मुर्के, मलाला यूसुफजई, गणेश विलास लिंगारे। तो स्टार 2020 सर्टिफिकेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये क्या करता है? ये ऑनर करता है कैसी पर्सनालिटीज का? उन्होंने कोई भी ह्यूमैनिटी के लिए आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया हो। किस किस के लिए? पहला ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए, और दूसरा यूनिवर्सल पीस के लिए यानी विश्व शांति के लिए। तो इसका सही आंसर है गणेश विलास लिंगारे। इन्होंने क्या किया है? देखिए, लॉकडाउन लगा था पिछली बार, इन्होंने 22 अलग अलग स्कीम चलाकर बहुत सारे माइग्रेंट लेबरर्स का, बहुत सारे लोगों की मदद करी, उन तक खाना पहुंचाया, बहुत उनको एक तरह से मतलब जीवन दान दिया है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। दीघा गोपालपुर कोस्टल हाईवे, क्वेश्चन नंबर 26, दीघा गोपालपुर कोस्टल हाईवे कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स?
दीघा गोपालपुर तटीय राजमार्ग निम्न में से किस राज्य को जोड़ता है? तो ये प्रोजेक्ट जो है ये गोपालपुर को दीघा से जोड़ता है। तो अगर आपको पता है कि ये दोनों जगह कहाँ है तो आपका क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाता है। तो आपको पता है गोपालपुर तो उड़ीसा में है और दीघा जो है वो वेस्ट बंगाल में है। तो इसका आंसर हो जाता है ए। तो दोस्तों जब ये दीघा गोपालपुर तटीय राजमार्ग बन के तैयार हो जाएगा तो ये हाईवे ऐसा है कि ये रोड को तो कनेक्ट करता ही करता है, ये पोर्ट्स को भी कनेक्ट करता है। किन पोर्ट्स को ये कनेक्ट करता है? ये पारादीप को कनेक्ट करता है और ये धामरा को कनेक्ट करता है। और ये दोनों ही पोर्ट आपको पता है ये कहाँ पर है, ये उड़ीसा है। इसको एक नाम भी दिया गया है, दीघा गोपालपुर तटीय राजमार्ग जब बनकर तैयार हो जाएगा इसका नाम होगा 516A। तो 516A कोस्टल हाईवे की जब बात होगी आप समझ जाइएगा उड़ीसा वेस्ट बंगाल की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। चेतन चौहान रिसेंटली इन न्यूज। देखिए पर्सन इन न्यूज से तीसरा क्वेश्चन ये है, तो पर्सन इन न्यूज पर आप लोग ध्यान देंगे। हु वॉज चेतन चौहान? चेतन चौहान कौन थे? तो इसका आंसर है एन इंडियन क्रिकेटर, आप अच्छे से जानते हैं। फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर एंड उत्तर प्रदेश मिनिस्टर चेतन चौहान पास्ड अवे फॉलोइंग मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। तो पर्सन इन न्यूज में चेतन चौहान को आप ध्यान रखेंगे, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर थे और NIFT के चेयरमैन भी वो अपॉइंट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर स्पेशल अवार्ड, ये बहुत अच्छी न्यूज है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिसेंटली कन्फर्ड विद द तमिलनाडु's चीफ मिनिस्टर स्पेशल अवार्ड in recognition of her advisory role in combating the COVID-19 pandemic in the state? क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से किसे कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के सलाहकार की भूमिका के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सौम्या स्वामीनाथन, रितु कारिदल श्रीवास्तव, देवी प्रसाद शेट्टी और नीलम क्लेर। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में जिन्हें नियुक्त किया गया था वो WHO की चीफ साइंटिस्ट हैं। इन्हें 30+ साल का एक्सपीरियंस है किसमें? क्लिनिकल केयर में और रिसर्च में। कैसी रिसर्च? मेडिकल रिसर्च। कोविड-19 के दौरान बहुत ही मदद की इन्होंने तमिलनाडु में वहां के केसेस को बहुत कम करने में। इसका सही आंसर है, आंसर है ये WHO की चीफ साइंटिस्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। न्यूज 29, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट पियर ब्रिज। देखिए ये जो न्यूज है ना ये थोड़ी कंफ्यूजिंग भी है, बताता हूं कैसे। इंडियन रेलवेज इज कंस्ट्रक्टिंग द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट पियर ब्रिज इन। भारतीय रेलवे द्वारा दुनिया के सबसे लंबे सेतु पुल का निर्माण कहां किया जा रहा है? यानी सबसे लंबे का मतलब है यहां पर टॉलेस्ट है कि सबसे ऊंचे पुल का जो पियर पुल है उसका निर्माण कहां पर किया जा रहा है? इसका आंसर है मणिपुर। मणिपुर में रिवर इजाई है, ठीक है, इजाई रिवर के ऊपर 141 मीटर का ये एक पियर ब्रिज बन रहा है। अगर आप हाईएस्ट रेलवे ब्रिज की बात करेंगे और वर्ल्ड की बात करेंगे, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तब इसका आंसर हो जाएगा चिनाब ब्रिज, जो कहां बन रहा है? जम्मू और कश्मीर में बन रहा है, जम्मू एंड कश्मीर। इसकी ऊंचाई है 359 मीटर। ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज होगा। ATL AI स्टेप अप मॉड्यूल, यहां AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप वैसे भी समझ रहे हैं बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जितने भी हैं, मतलब साइंस एंड टेक के जितने पार्ट हैं करंट में जो चीजें रही हैं आप एक बार जरूर पढ़कर जाइएगा। ATL AI स्टेप अप मॉड्यूल फॉर स्टूडेंट्स रिसेंटली सीन इज न्यूज इज एन इनिशिएटिव ऑफ। हाल ही में खबरों में रहा छात्रों के लिए ATL AI स्टेप अप मॉड्यूल किसकी पहल है? CBSE, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या नन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर है, देखिए ATL से हमें लग रहा है कि ये रिलेटेड होगा
अटल इनोवेशन मिशन से। यानी ये किसकी पहल है? ये पहल है नीति आयोग की। लेकिन ये सिर्फ अकेले नीति आयोग की पहल नहीं है। नीति आयोग के साथ साथ यहाँ पर जो इनके साथ जुड़े हैं वो जुड़े हैं नेस्कॉम। नेस्कॉम का मतलब नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इसका एम क्या है? इसका एम है टू ड्राइव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन एंड इनोवेशन टू नेक्स्ट लेवल इन स्कूल्स एंड अक्रॉस द कंट्री। सब देश के सभी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए उनको समझाया जा सके, बच्चों को इनकरेज किया जा सके, रियल वर्ल्ड में उसे कैसे अप्लाई करना है उसके लिए बताया जा सके। इसके लिए ये पहल शुरू की है अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत नीति आयोग ने और नेस्कॉम ने। इसको ध्यान में रखेंगे। न्यूज नंबर 31, ब्लू बे मैरीन पार्क रिजर्व। ये भी सुर्खियों में है। ब्लू बे मैरीन पार्क रिजर्व ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज इज लोकेटेड इन। ब्लू बे मैरीन पार्क रिजर्व जो अक्सर समाचारों में दिखाई देता है, स्थित है। तो इसका सही आंसर जापान, चाइना और सेशल्स नहीं है। इसका आंसर है मॉरिशस। और ये क्यों सुर्खियों में है? क्योंकि आपको याद होगा एक शिप है MV वाकाशियो, नाम से आपको दिख रहा है कि ये कौन सी कंट्री का शिप है? ये जापान की कंट्री का शिप है। और ये 4000 टन से ज्यादा ऑयल लेकर जा रहा था और एक्सीडेंटली क्या हुआ? एक्सीडेंटली ये हुआ कि ये शिप से स्पिल हो गया, इससे स्पिल हो गया ऑयल। Declared a national emergency over an oil spill near its coast. Prime Minister Pravind Jagannath announced it had been cleaned up. देखिए, ये कोई वैसे दिखने में बड़ी खबर नहीं लगती है, लेकिन ये बड़ी खबर क्यों हो जाती है? क्योंकि the accident had taken place near two environmentally protected marine ecosystem, Blue Bay Marine Park Reserve, Blue Bay Marine पार्क रिजर्व के पास ये स्पिल हुआ। तो इससे जो है वातावरण को तो खतरा है ही, वहां जो प्रजातियां रह रही हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये वेटलैंड साइट है। ये वेटलैंड साइट है, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की है। और अगर इसको टाइम से क्लीन नहीं किया जाता या अभी भी अगर इसका असर होता है तो वहां के जीव जंतुओं को बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने वाली है। ये कॉज ऑफ कंसर्न है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फर्स्ट अरब कंट्री टू ओपन रिलेशंस विद इजराइल। निम्न में से कौन सा देश इजराइल के साथ संबंधों की शुरुआत करने वाला पहला अरब देश बनेगा? यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया एंड नन ऑफ द अबव। तो अरब कंट्रीज जिसके इजराइल के साथ रिलेशन की शुरुआत की जा रही है वो कौन सा देश होगा? देखिए, ये हो चुका है। फर्स्ट कंट्री कौन सी है? ये हो चुका है यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है नन ऑफ द अबव, क्योंकि इजिप्ट पहली कंट्री था जिसके साथ रिलेशन इजराइल ने ठीक किए थे। अच्छा, ये ठीक मतलब खराब कब हुए? देखिए, द खार्तूम रेजोल्यूशन जो अडॉप्ट किया था अरब स्टेट्स ने अगस्त 1967 में, तो उसमें ये लिखा था कि नो पीस, यानी कोई शांति नहीं होगी, नो रिकॉग्निशन, यानी इजराइल को हम लोग पहचानेंगे नहीं, और नो नेगोशिएशन, यानी कोई नेगोशिएशन नहीं करेंगे। किसके साथ? इजराइल के साथ। कौन नहीं करेगा? अरब कंट्रीज। आप अरब और इजराइल का जब वॉर पढ़ेंगे तो आपको बेहतर पता चलेगा उसमें। लेकिन फर्स्ट कंट्री आप देखिए तो इजिप्ट और इजराइल पहली कंट्री है। तो ये अभी करंट में कैसे न्यूज में आया? क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस्ड दैट यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड इजराइल हैव एग्रीड टू एस्टैब्लिश फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस एज पार्ट ऑफ न्यू पीस डील। यानी यूएई ने भी अब रिश्ते सामान्य करने का फैसला कर लिया है इजराइल के साथ। तो पहली कंट्री कौन सी है? इजिप्ट, जिसने रिश्ते सामान्य कर लिए हैं। दूसरी कंट्री कौन सी है? दूसरी कंट्री है जॉर्डन। और तीसरी कंट्री अब जो बनने जा रही है उसका नाम है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो किस किस क्षेत्र में ये करेंगे सामान्य रिश्ते अपने? बिगिन कोऑपरेशन ऑन ए ब्रॉड रेंज ऑफ एरियाज इंक्लूडिंग टूरिज्म, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रेड एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट पे चलते हैं। एराविकुलन नेशनल पार्क। देखिए, जितने भी नेशनल पार्क न्यूज में हैं,
MOUs न्यूज में है, वो आप एक बार जरूर देख के जाइएगा, वहां से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। हर बार होता है तो इस बार भी जरूर होगा। Erraviculam National Park, often mentioned in news, is located in which of the following state? एराविकुलम नेशनल पार्क जो अक्सर समाचारों में दिखाई देता है, निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला में से है केरला। तो ये क्यों न्यूज में है? क्योंकि यहाँ पे एक मैसिव लैंडस्लाइड हुआ था। तो मैसिव लैंडस्लाइड कौन सी बड़ी बात है भाई? सर वहां पर 80+ जाने गई थी, जो टी वर्कर्स हैं वहां पर उनकी। और ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है मन्नार में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? इडुक्की में। और वो कहाँ स्थित है? वो स्थित है केरला में। तो जहां भी इराविकुलम नेशनल पार्क की बात है, क्योंकि नेशनल पार्क है आपको वैसे भी पता होना चाहिए कहां पर है, बट रिसेंटली क्यों न्यूज में है? क्योंकि मैसिव लैंडस्लाइड से काफी लोगों को नुकसान वहां हुआ, काफी जाने गई। तो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए, आप याद रखेंगे मुन्नार, इडुक्की, केरला। न्यूज नंबर 34, रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। भाई ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बहुत न्यूज में आ रहे हैं आजकल। न्यूज नंबर 34 क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में खबरों में रहा रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट रिसेंटली seen in news is a offshore hydropower, storage hydropower, pumped storage hydropower या run of river hydropower। देखिए ये कुछ साइंस एंड टेक का यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। साइंस एंड टेक वाले जो बच्चे हैं वो तो इसका आंसर कर देंगे, बाकी को दिक्कत आएगी क्योंकि ये टर्म जो है ये टेक्निकल है। आंसर मैं इसका बता देता हूँ, ये रन ऑफ हाइड्रो पावर है। ये क्यों सुर्खियों में है? क्योंकि ये इंडिया पाकिस्तान रिलेशन से संबंधित है। और इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की जब बात होती है तो हम डैम्स की अगर बात करते हैं, हम प्लांट्स की अगर बात करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की अगर बात करते हैं, तो वहां पर मेनली हम बात करेंगे रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में। इनकी क्या खासियत है? देखिए इनमें क्या होता है कि कैनल लगा होता है, स्पिन होती हैं, टरबाइंस होती हैं जो पानी से घूमती हैं, और घूमने के बाद वो क्या करती हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं। तो रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर में एक कैनल के थ्रू स्पिन होती हुई टरबाइन, मतलब घूमती है, स्पिन होती है टरबाइन, वहीं से बिजली बनती है। दूसरा, इसमें कोई स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती, यानी पानी को बहुत ज्यादा स्टोर इसमें नहीं कर सकते हैं हम लोग। तीसरा, when electricity demand is high, water is released back to the lower reservoir। यानी जब इलेक्ट्रिसिटी की ज्यादा जरूरत होगी तो वहां पर पानी कम या ज्यादा करके इलेक्ट्रिसिटी को कम या ज्यादा किया जा सकता है। मेन डिटेल्स आप यहाँ से पढ़ सकते हैं PDF से। इंडिया हैज रिफ्यूज्ड अ रिक्वेस्ट बाय पाकिस्तान टू होल्ड अ मीटिंग ऑन इश्यूज अराउंड द IWT, Indus Water Treaty, to solve differences on technical aspect governing the construction on the Rattle Run of the River project on the Chenab River। तो चिनाब रिवर पे ये है और करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में है। तो इसे हम ध्यान रखेंगे। न्यूज नंबर 35, इब्राहिम अलकाजी, अनदर पर्सन इन न्यूज नंबर 35। तो हु वॉज इब्राहिम अलकाजी? इब्राहिम अलकाजी कौन था? एन इंडियन थिएटर डायरेक्टर, अ ड्रामा टीचर, फेमस मैथमेटिशियन, एन एथलीट, अ तबला मास्टर। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा BCD नहीं, वो आंसर होगा A। ये एक इंडियन थिएटर डायरेक्टर और ड्रामा टीचर थे और अब तक के लॉन्गेस्ट सर्विंग डायरेक्टर रह चुके हैं ये। किसके? NSD आप जानते होंगे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लॉन्गेस्ट सर्विंग डायरेक्टर रह चुके हैं ये, और अभी अभी इनका देहांत हुआ है। और आपको पता होगा इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, भूषण भी मिल चुका है और विभूषण भी मिल चुका है। तो आप समझ गए होंगे कि ये कितने इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखेंगे। न्यूज नंबर 36, वन कंट्री टू सिस्टम्स। ये तो हमेशा ही न्यूज में रहता है, आप लोग जानते ही होंगे। द प्रिंसिपल ऑफ वन कंट्री टू सिस्टम्स इज समटाइम्स मेंशन इन न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ। अक्सर समाचारों में दिखाई देने वाला एक देश दो प्रणाली का सिद्धांत किन दो देशों से संबंधित है? चाइना, हांगकांग, इसराइल, पैलेस्टाइन, नॉर्थ एंड साउथ यमन, नन ऑफ द अबव। द आंसर इज A, चाइना एंड हांगकांग। आपको पता ही है, हमेशा सुर्खियों में रहता है, डिटेल्स यहाँ से पढ़ लेंगे।
इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूं, चाइना जो है वो अपने सारे लॉज हांगकांग पर क्या करता है, इम्पोज करता है, और वो कहता है कि आप अंदर अपना देश चलाओ, लेकिन बाहर यानी फॉरेन पॉलिसी जो होगी वो सिर्फ चाइना की चलेगी। क्यों? क्योंकि ये वन कंट्री है, यहाँ पे दो सिस्टम नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, न्यूज नंबर 37। हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? जीएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स, गगन नारंग, एयरफोर्स स्पोर्ट्स काउंसिल कंट्रोल बोर्ड, एंड नन ऑफ द अबव। द आंसर इज हियर सी, एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड इसका सही आंसर है। तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। न्यूज नंबर 38, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री 38, CSIR, CMERI। ये CSIR क्या है भाई? तो ये होता है इंडियन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, और CMERI क्या होता है? ये होता है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिए, CSIR की ही ये एक ब्रांच है CMERI, जो कहाँ स्थित है? ये स्थित है जोधपुर नहीं, ये है दुर्गापुर में स्थित। ठीक है। CSIR आपको पता है, CSIR एक ऑटोनोमस बॉडी है दैट हैज इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। पूरे इंडिया में ये रिसर्च और डेवलपमेंट का वर्क देखते हैं। इन्हीं की एक लेबोरेटरी है CSIR की, CMERI, जो कहाँ स्थित है? दुर्गापुर में। और जिन्होंने क्या विकसित किया है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री विकसित किया है। Has developed the world's largest solar tree, which is installed at CMERI Presidential Colony, दुर्गापुर। और इसकी कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जस्ट आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। टोटल 35 सोलर PV पैनल्स इसमें लगे हैं, टोटल कैपेसिटी 330 WP ईच। न्यूज नंबर 39, क्रेट आइलैंड। क्रेट आइलैंड रिसेंटली सीन इन न्यूज, हाल ही में खबरों में रहा क्रेट द्वीप कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा रेड सी, ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी या येलो सी। आंसर इज सी, दैट इज मेडिटेरियन सी। और ये क्यों न्यूज में रहता है मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। देखिए, क्रेटे आइलैंड जो है ये लार्जेस्ट है और मोस्ट पॉपुलस भी है। किसमें? जितने भी ग्रीक पे आइलैंड है उन सब में। लेकिन ये डिस्प्यूट में क्यों रहता है? क्योंकि टर्की भी कहता है कि मेरा है भाई, और ग्रीस भी कहता है कि मेरा है भाई। दोनों अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस करती हैं यहाँ पर, टर्की भी और ग्रीस भी। इसीलिए हमेशा बना रहता है सुर्खियों में, जैसे चाइना सी। ठीक है, तो चाइना सी को जहां ध्यान रखेंगे वहां हम याद रखेंगे मेडिटेरियन सी के क्रेटे आइलैंड को। 40 पे आते हैं, कफाला स्पॉन्सरशिप सिस्टम, ये भी न्यूज में रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंट्री इन द मिडल ईस्ट रीजन टू डिसमेंटल द कफाला स्पॉन्सरशिप सिस्टम? निम्न में से कौन सा काफला प्रायोजन प्रणाली को समाप्त करने वाला मध्य पूर्व क्षेत्र का पहला देश है? आपके ऑप्शंस हैं कतर, UAE, सऊदी अरेबिया या ओमान। तो इसका सही आंसर जो होगा वो बताने से पहले हम थोड़ा समझेंगे कि ये कफाला सिस्टम क्या है। देखिए, कफाला सिस्टम क्या होता है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम लोग गल्फ कंट्रीज में जा रहे हैं काम करने, आपने भी सुना होगा आपके आसपास भी, मैं सऊदी काम करने जा रहा हूँ, या मैं फिर UAE काम करने जा रहा हूँ, ओमान जा रहा हूँ, कतर जा रहा हूँ। वहां पर जब वो काम करते हैं तो जो इनके एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो इनको काम देते हैं, उनको बोलते हैं कफाल। जब ये वहां से काम छोड़ते हैं या काम चेंज करते हैं तो इन्हें वहां से NOC लेनी पड़ती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है दूसरी जगह काम ज्वाइन करने के लिए। और इसी तरह से इनका क्या होता है? इनका होता है शोषण, क्योंकि ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देते ही नहीं है। और जब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिए बिना कहीं और काम करेंगे
तो उस देश में क्या हो जाएगा, ये इलीगल हो जाएगा। कौन सा ऐसा पहला देश है जिसने इस सिस्टम को समाप्त किया है, तो इसका आंसर है कतर। कतर ने समाप्त कर दिया है कफाला सिस्टम, साथ ही एक मिनिमम वेज का कंसेप्ट भी कतर लेकर आया है। वैसे सऊदी अरेबिया ने भी लास्ट दिसंबर 2020 में कहा है कि हम अगले साल से कफाला सिस्टम को इसमें अमेंडमेंट करेंगे या फिर खत्म करने जैसी उन्होंने बात कही है कि अमेंड इसको इस तरह से कर देंगे कि एम्प्लॉय को भी इससे फायदा हो, सिर्फ एम्प्लॉयर्स को ही फायदा ना हो। अभी की हम देखें तो बहरान में भी ये सिस्टम है, और ओमान में तो है ही है, सऊदी में है, और कतर में अब समाप्त हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो है ही। अब समाप्त होने की बात हो रही है, बिल पास हो गया है, अब देखिए ग्राउंड पे कब तक आता है। और जॉर्डन में भी ये है और लेबनान में भी है, तो ध्यान रखेंगे। लेबनान सॉरी कफाला सिस्टम की जब बात होगी तो कतर ने इसको समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। रोबोट रक्षक, न्यूज नंबर 41। रोबोट रक्षक इज इन न्यूज। A health assistant robot Rakshak which can remotely communicate between doctor and patient was recently developed by। एक स्वास्थ्य सहायक रोबोट रक्षक जो डॉक्टर और मरीज के बीच दूर से संवाद करने में सक्षम है। देखिए जो चीज आ रही है दूर से संवाद करने में सक्षम, रिमोटली कम्युनिकेट, दैट मीन्स कि वो काम की है। क्यों? क्योंकि दैट इज रिलेटेड टू कोविड-19 और डिस्टेंस रिलेटेड नॉर्म्स को पूरा करता है। इसका मतलब वो आगे बहुत काम आने वाली चीज है। और आपको ध्यान देना है कि किसने वो बनाया है। आपके ऑप्शंस हैं इंडियन रेलवे, CSIR, DRDO या नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है इंडियन रेलवेज। तो कोविड-19 से फाइट करने के लिए इस पेंडेमिक में रेलवे ने डिजाइन किया एक हेल्थ असिस्टेंट रोबोट, जिसको नाम क्या दिया है इन्होंने, रक्षक, which can remotely communicate between doctor and patient। News number 42, Global Innovation Index। Global Innovation Index किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? देखिए कौन सा देश कितना इनोवेटिव है ये बताती है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट। 2020 की अगर बात करें तो इंडिया ने बड़ी छलांग इसमें लगाई है। कितने की छलांग लगाई है? 4 स्पोर्ट्स की छलांग इंडिया ने इसमें लगाई है। और पहली बार टॉप 50 कंट्रीज में इंडिया पहुंचा है, मोस्ट इनोवेटिव कंट्रीज में। मोर प्रिसाइसली जो रैंक है इंडिया की वो है 48। तो पहली रैंक किसकी है? पहली रैंक है स्विट्जरलैंड की। तो स्विट्जरलैंड, उसके बाद स्वीडन, उसके बाद USA, उसके बाद UK, उसके बाद नीदरलैंड। इस तरह से आपको मोस्ट इनोवेटिव कंट्रीज का पता लग रहा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 की अगर बात की जाए तो इसको कौन जारी करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिया 52nd पोजीशन पे था 2019 में, लेकिन ये बढ़कर पहली बार टॉप 50 में आ चुका है और अभी इसकी रैंक है 48। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन याद रखेंगे। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की जहां बात होगी इसको जारी करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 43, ग्रैंड स्लैम सिंगल्स। देखिए ग्रैंड स्लैम सिंगल्स या ग्रैंड स्लैम्स डबल की जब बात होती है, इंडिया का नाम दूर दूर तक होता नहीं है वैसे, लेकिन अब होने लगा है। तो अगर होने लगा है तो भाई इंपॉर्टेंट तो है ये। क्वेश्चन पे आइए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन ग्रैंड स्लैम सिंगल्स मेन ड्रॉ मैच इन लास्ट 7 years। निम्न में से कौन पिछले 7 वर्षों में ग्रैंड स्लैम एकल मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाला पहला भारतीय बन गया है? तो भाई कौन है वो? सुमित नागपाल, रोहन बोपन्ना, महेश श्रीनिवास भूपति या लिएंडर एड्रियन पेस। आंसर है इसका सुमित नागपाल। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। न्यूज नंबर 44, 11th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज इंदिरा नेवी। तो इंदिरा नेवी की हम लोग बात करेंगे। आइए, द 11th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज इंदिरा नेवी, a biennial bilateral maritime exercise between navies of India and which country। तो भारत और किस देश की नेवी के बीच ये द्विवार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास हुआ है? मैरीटाइम एक्सरसाइज है, मतलब समुद्री ये एक्सरसाइज है। देखिए इंदिरा से हमें पता लग रहा है IND शुरू में जो है हम इसे कह सकते हैं इंडिया, और बाद का जो RA है इसे क्या कह सकते हैं हम इसे कह सकते हैं रशिया। तो इंडिया और रशिया के बीच हुई है ये मैरीटाइम एक्सरसाइज।
प्रॉपर आप यहाँ से पढ़ेंगे। 11th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज इंदिरा नेवी, ए बाइनियल बाइलिटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन नेवी एंड रशियन नेवी शेड्यूल्ड इन द बे ऑफ बंगाल। कब हुई थी? सितंबर 2020 में हुई थी। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, याद रखेंगे। न्यूज नंबर 45, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल रिसर्च। देखिए दूसरी खबर है ये ट्राइबल्स को लेकर। पहली क्या थी खबर? पहली थी ट्राइब फूड, और ये दूसरी कौन सी आ गई है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल रिसर्च, NITR, ध्यान रखेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल रिसर्च विल बी सेटअप इन, तो कहाँ इसको सेटअप करेंगे? देखिए कहाँ इसको सेटअप करने से पहले हम देखते हैं कौन इसको सेटअप करेगा। MOTA आपको पता होगा, ये शॉर्ट फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स किसके साथ मिलकर करेगा? इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है IIPA के साथ। ये IIPA क्या है? ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट ये है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और ये सबको पता है ये इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये दिल्ली में है भाई। महात्मा गांधी मार्ग कभी गए हो तो आपको पता होगा, ये दिल्ली में है। और इसमें इन्होंने क्या एग्रीमेंट किया है कि IIPA में IIPA शुड हैव एन एजुकेशनल विंग। इनके पास एक एजुकेशनल विंग होनी चाहिए। क्यों? टू एजुकेट स्टूडेंट्स ऑन ट्राइबल डेवलपमेंट एंड ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर। तो मेनली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल रिसर्च जो स्थापित किया गया है वो दिल्ली में स्थापित किया गया है IIPA में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। इसका एम क्या है कि वहां के बच्चों को एजुकेट किया जा सके ट्राइबल्स को लेकर, टू एजुकेट स्टूडेंट्स ऑन ट्राइबल डेवलपमेंट। तो मेन इश्यू इसका क्या रहेगा कि ट्राइबल डेवलपमेंट पे जागरूकता आए, ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर पर जागरूकता आए, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, एक्सप्रेसवेज एंड हाईवेज। देखिए किसी रिपोर्ट की बात शायद है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नाउ द सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क in the world, being fueled by the tremendous growth in construction of expressways and highways। एक्सप्रेसवे और राजमार्गों के निर्माण में जबरदस्त वृद्धि से निम्न में से कौन सा देश अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है? किस दृष्टि से देखना है? निर्माण की दृष्टि से, निर्माण में जबरदस्त वृद्धि से। ये नहीं देखना कि किसमें सबसे बड़ा नेटवर्क है, निर्माण की दृष्टि से देखें तो जबरदस्त वृद्धि किसमें हुई है? इंडिया में हो रही है भाई, जबरदस्त वृद्धि हो रही है इंडिया में। कैसे? क्योंकि करंट रेट अगर देखें ऑफ रोड बिल्डिंग तो पर डे हम लोग 30 से 40 किलोमीटर रोड बना रहे हैं नई। ठीक है, तो इसमें याद रखेंगे कि अगर ट्रेमेंडियस ग्रोथ इन कंस्ट्रक्शन की बात की जाए ऑफ एक्सप्रेसवेज एंड हाईवेज तो इंडिया इसमें दूसरे नंबर पे आ गया है, फर्स्ट पे चाइना ऑफ कोर्स। न्यूज नंबर 47, 13th अमेंडमेंट न्यूज में था। द हिंदू पे 2 एडिटोरियल भी आए थे इसमें। 13th अमेंडमेंट इज इन न्यूज, व्हाई? हाल ही में समाचारों में रहा 13वां संशोधन निम्न में से किस देश के जातीय संघर्ष को हल करने का एक प्रयास था? वहां की जाति में जो संघर्ष है उसको हल करने का प्रयास क्या था? आपने सुना होगा क्या? लिट्टे। जहां लिट्टे की बात आ जाए आप क्या क्लिक करेंगे? श्रीलंका इज द राइट आंसर। तो आफ्टर द राजपक्षास विन इन नवंबर 2019 प्रेसिडेंशियल पोल्स, the spotlight has fallen on 13th amendment in Sri Lanka's constitution passed in 1987। तो 1987 में पास किया गया था इंडो लंका अकॉर्ड ऑफ जुलाई 1987। किसने पास किया था? देन जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी और प्रेसिडेंट JR जयवर्धने। और इसी के कारण राजीव गांधी जी की मृत्यु या कहें मोर प्रिसाइसली हत्या हुई थी। ठीक है, न्यूज नंबर 48 पे आते हैं। बैक टू विलेज प्रोग्राम की हम बात करते हैं। Government of India announced back to village program with respect to which of the following states and UTs। भारत सरकार ने निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में बैक टू विलेज कार्यक्रम की घोषणा करी है? ऑप्शन है आपके छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, और डी है तेलंगाना। इसका सही आंसर है
जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में देखिए यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद सरकार चाह रही है कि नॉर्मलसी वहां पे जल्दी से जल्दी आ जाए, इसलिए वहां बैक टू विलेज कार्यक्रम, लोगों को गांवों तक जोड़ने के लिए वहां पर बैक टू विलेज का सेकेंड फेज शुरू किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बैक टू विलेज की जहां बात आएगी वहां हम जम्मू कश्मीर टिक करेंगे। न्यूज नंबर 49, एमटी न्यू डायमंड इन न्यूज। एमटी न्यू डायमंड क्यों न्यूज में है? व्हाट इज एमटी न्यू डायमंड? रिसेंटली सी न्यूज, हाल ही में खबरों में रहा एमटी न्यू डायमंड क्या है? ए वेरी लार्ज क्रूड कैरियर, अ न्यू टाइप ऑफ डायमंड, अ मालवेयर, या नन ऑफ द अबव। जी, तो एमटी न्यू डायमंड जानते हैं कि ये क्या है। देखिए, ये वेरी लार्ज क्रूड कैरियर है। तो वेरी लार्ज क्रूड करियर है तो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें क्या लगी थी? इसमें आग लग गई थी, फायर इरप्टेड हो गई थी इसमें, और ये ऑयल टैंकर था, तो कितना भयावह हो सकता था। ये एक जापानीज था, लेकिन किसके कोस्ट पे था? ये श्रीलंका के साउथ ईस्ट कोस्ट पर था। तो ध्यान रखेंगे, जहां एमटी न्यू डायमंड लिखा है तो वो एक लार्ज क्रूड कैरियर है। लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आज के। फर्स्ट वुमेन कमांडर इन न्यूज। Who has become the first women commander to head the Central Reserve Police Force formation in Kashmir Valley? कश्मीर घाटी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का गठन करने वाली पहली महिला कमांडर कौन बनी है? तो दोस्तों, इनका नाम क्या है? इनका नाम है आईपीएस चारू सिन्हा। फर्स्ट वुमेन कमांडर टू हेड सीआरपीएफ फॉर्मेशन इन कश्मीर वैली। कुछ साल पहले सोनाली मिश्रा एक आईपीएस ऑफिसर हैं, वो भी जो मध्य प्रदेश कैडर की थी, बीएसएफ यानी पैरामिलिट्री फोर्स बीएसएफ को संभाल चुकी हैं। इतनी बड़ी पोस्ट, आईजी के पद पे रह चुकी हैं। अब देखिए, सीआरपीएफ की पोस्ट भी एक महिला ने संभाल रखी है। ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो आज हमने कवर किए हैं 50 टॉपिक्स, 50 क्वेश्चंस। तो उम्मीद है 18 तारीख से पहले हम लोग पूरा करंट अफेयर्स कवर करेंगे। आज जो हमारी न्यूज कवर हुई है, देखिए उस दिन 8 अप्रैल को कासिफ सर ने जो कवर किया था वो अप्रैल और मई का कवर किया था, और मैंने जो आज कवर किया है आपका वो लगभग जून से और अगस्त तक का आपका किया है कवर। तो आगे का भी हम लोग कवर करेंगे और जल्दी नई वीडियो को लेकर आएंगे। अगर आपको ये पसंद आए, कोई क्वेरी हो आपकी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और पसंद ना आए तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको पीडीएफ ही सिर्फ प्रोवाइड कराऊं, ताकि आपका टाइम बच सके। सो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।